ओ भगवान, मेरी तकदीर खराब है। बेटा मुझे इस नरक में छोड़कर चला गया। बहू मुझे दिन रात तंग करती है। ऊपर वाले, यह दुख और कितनी देर सहन करूंगी। या तो मुझे उठा लो या इस दुखी जीवन से मुक्ति दे दो। ए बूढ़ी, तू क्या सुबह सुबह सब शुरू हो जाती है? मुझे शांति से सोने भी नहीं देती। तुम तो घर के अंदर भी आराम से सो नहीं सकती। इस सर्दी में बाहर से मेरा हाल देखो। थोड़ा समझने की कोशिश करो, मुझे भी दर्द होता है। मुझे उपदेश मत दे, मैं तेरा ज्ञान सुनने के मूड में नहीं हूँ। सुबह सुबह तेरा चेहरा देखकर मुझे घिन आती है। अब तू मेरे दरवाजे के सामने सोने वाली है ना? अगर मेरा बेटा होता तो तुझे सबक सिखा देता। अपनी माँ को इस तरह दुख देना कभी बर्दाश्त नहीं करता वह। अब तो वह है ही नहीं, इसलिए तुझे मनमानी से सजा दे पा रही हूँ। तुझे देख लूंगी यही बता रही हूँ। और कितनी बार देखेगी तू मुझे? कुछ दिन बाद शायद मैं मर जाऊं। जब तू अकेली रहेगी तब आराम से शांति से रहना। तू मरने वाली है, लेकिन उससे पहले तू मेरी जिंदगी बर्बाद करके जाएगी। यह मैं अच्छे से जानती हूँ। अब जा, बात करने का समय नहीं है। अगर तुझे खाना खाना है तो जाकर कुछ साग तोड़ ला। माँ, अरे ओ माँ, अरे कहाँ चली गई तुम? मैं काम पे जा रहा हूँ माँ। क्या बिना मुंह में कुछ डाले काम पे निकल जाएगा? ऐसे खाली पेट करने से शरीर ठीक रहेगा? अरे यह तुम क्या कह रही हो माँ? शरीर ठीक रहेगा और क्या हमेशा खाना ठीक नहीं होता। एक वक्त खाऊंगा और पेट भर के खाऊंगा, यही काफी है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहना चाहिए। पेट में खाना हो तो पीठ में ताकत आती है। हाँ ठीक है माँ, ठीक है। सुनो, मैं पहले जंगल से कुछ लकड़ी काट कर लाता हूँ, फिर खा पी कर खेत का काम करूँगा, ठीक है? ये बात याद है ना? और 2 निवाले खा ले। फिर तू जंगल क्यों जा रहा है? पहले खेत का काम कर, जल्दी घर आ जाना। अरे नहीं माँ, वो क्या है ना कि मैं खेत में आलू उगाए हैं और मेरी गैर मौजूदगी में बहुत सारी बकरियां और गाय आकर वो खा जाती हैं। तो मैं काम करता हूँ कि पहले लकड़ी काटकर खेत को घेरा लगा दूंगा, फिर बाकी का काम करूँगा ताकि आलू तो बचे। सच में देखो, गांव के लोग कुछ समझते नहीं हैं। कोई खेत में काम कर रहा है और जानबूझकर अपनी बकरियां और गाय छोड़ देता है, जिससे दूसरों का नुकसान हो। सब समझ रही हूँ, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। अरे अम्मा, अब लोगों की क्या कह सकते हैं? वह तो कुछ भी करते रहते हैं। हमको तो अपनी चीजों को ठीक से रखना सबसे अच्छा काम है। मैं जल्दी से काम करके आता हूँ। ध्यान रखना बेटा। अगर आज तुम्हारी माँ जिंदा होती तो हम पूरा दिन बात करते रहते। मुझे अकेले बैठकर बहुत बोरियत होती है। अरे क्या कहें आजकल की बहुओं को, कुछ कह ही नहीं सकते। उन पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता। देखो तो सही, प्रदीप की पत्नी लीला प्रदीप के ना रहने पर अपनी सास यानी कि प्रदीप की माँ पर बहुत अत्याचार करती है। लेकिन क्या कहें, अब कुछ
कह देंगे तो कहेंगे कि तुम ऐसा कहते हो, तुम वैसा कहते हो। वो उल्टा हमको ही दोषी बताएंगे। मेरी माँ तो इस दुनिया से जा चुकी है, अब उसे वापस तो ला नहीं सकते, लेकिन बाप रे बाप, इन घरेलू परेशानियों को देखकर तो मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा मत समझो, मैं लीला की तरह नहीं हूँ। कभी कभी मुझे लगता है उसकी सास को हमारे घर में आना चाहिए। अरे तुम चिंता मत ही करो, अगर कोई ऐसा मौका आया तो सबसे पहले मैं ही लेकर आऊंगा। इन आजकल की नई नवेली बहुओं पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे आज खाना नहीं दे रही, कल क्या करेगी कौन जाने। मुझे तो यह देखकर बहुत दुख होता है कि इतनी सर्दी में उस बुजुर्ग महिला को घर के बाहर सुला दिया जाता है। बताओ भला इस तरह की तकलीफों का कोई फायदा है? लेकिन फिर भी पता नहीं कौन सा सुख मिलता है उन्हें। ऐसा किसी को तकलीफ देकर सिर पे दुख उठाना और अपने शरीर को खराब करना, इसके अलावा कुछ नहीं है। सच में यह बहुत दुखद है, मैं सब समझ रही हूँ। इसलिए तो मैं अपनी आंखें और कान बंद कर देती हूँ। लीला से मिलती हूँ तो बात नहीं करती। हाँ, बहुत ठीक करती हो। चलो अब तुम बैठो, मुझे महाराज के दरबार में जाना है, मैं आता हूँ। चलो ठीक है ना? महाराज की जय हो। महाराज आप कैसे हैं? अरे आपको हम पहचान नहीं पा रहे हैं। आप कौन हैं बुढ़िया? क्या हमने आपको पहले कहीं देखा है? क्या हमारी मुलाकात हुई है? नहीं महाराज, आपसे पहले कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ऊपर वाला जब भी मुझे जरूरत पड़ती है तो मुझे ठीक उसी तरह भेज देता है। हाँ, इसका मतलब हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अगर महाराज की अनुमति हो तो मैं आपको कुछ कहना चाहती हूँ, कृपया गुस्सा मत होइएगा। क्या बात है, थोड़ा विस्तार से बताओ। महाराज, मैं यहाँ से आपके भाग्य को देख रही हूँ। कुछ ही दिनों में आपको एक बड़ा संकट आने वाला है। आपको इस संकट से बचना होगा। क्या संकट आ रहा है? आप किस संकट की बात कर रही हो बुढ़िया? वो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन आपको इस संकट से बचने के लिए कदम उठाने होंगे। इसलिए मैं आपको सावधान करने आई हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन यह संकट आएगा कब? अगर मुझे समय पता होता तो मैं पहले ही सतर्क हो जाता। यह बताना मेरे लिए संभव नहीं। मैं केवल लोगों के आसपास से यह बात बता सकती हूँ कि उनका भविष्य कैसा होने वाला है। हाँ, तो आप एक काम करिए, जब तक हम इस संकट से नहीं बचते तब तक आप हमारे महल में रह सकती हैं। आराम से रहिए यहाँ पर। मेरे लिए यह संभव नहीं है। मुझे और काम करने के लिए बाहर जाना होगा। मैं चलती हूँ महाराज, अब मुझे जाने दें। क्या? अरे लेकिन आपने मुझे संकट से बचने का कोई तरीका नहीं बताया। संकट से बचने का तरीका आप खुद हैं। खुद पर विश्वास रखें, आप सभी संकटों से उभर सकते हैं। ध्यान रखें, मैं जा रही हूँ। ओहो, अब क्या करें? अब तो हम बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं।
अब तो सोच विचार में ही हमारी नींद उड़ जाएगी। अरे ओ काकी, क्या कर रही हो? अरे सब्जी तोड़कर घर ले जा रही हो क्या? हाँ बेटा, नहीं तो मुझे खाना कहाँ से मिलेगा? तुम घर जाकर खाना बनाती हो क्या? नहीं बेटा, मुझे यह काम नहीं करना पड़ता। कभी खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता। ओ, सचमुच तुम्हें बहुत कठिनाई हो रही है। मैं समझ सकता हूँ। तुम एक काम करो ना काकी, तुम वह घर छोड़कर हमारे घर आ जाओ। क्यों? नहीं बेटा, यह ठीक नहीं होगा। तुम तो अभी छोटे हो, अपनी माँ को बहुत अच्छे से रखते हो, मुझे पता है। लेकिन दो बूढ़ियों को संभालना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। अरे बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा काकी, तुम नहीं जानती मैं क्या क्या कर सकता हूँ। हाँ, तुम अच्छे से रहो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत में ऐसा था। बेटे को विदेश भेजा काम करने के लिए, और फिर मेरे ज्यादा लालच ने मुझे डुबो दिया। ऐसा मत कहो काकी, अब क्या करें? हम पुरुषों को तो काम करके ही खाना पड़ता है ना। खैर, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा अत्याचार तो नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ करना होगा। कुछ मत करो बेटा, अगर तुम कुछ करोगे तो जो थोड़ा बहुत मुझे मिल रहा है वह भी शायद खत्म हो जाएगा। तुम काम पर जा रहे हो ना? ठीक है बेटा, ध्यान से काम करो। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। लेकिन महाराज, क्या हुआ? यह आपके चेहरे का रंग उड़ा हुआ सा लग रहा है। मतलब आप बहुत चिंतित लग रहे हो। क्या बात है महाराज? आओ 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 देवराज आओ। अगर तुम थोड़ा पहले ही आते तो तुम्हें किसी से मुलाकात हो जाती। तुम्हारा यहाँ होना बहुत अच्छा होता। अरे क्या हुआ महाराज? मुझे बताइए, किससे मुलाकात होती? कुछ समय पहले एक बुढ़िया मेरे महल में आई थी। जो कुछ भी उसने कहा वो सुनकर मैं चिंतित हो गया। क्या क्या बुरी खबर लाई थी क्या वो बुढ़िया महाराज? अरे वो बुरी खबर नहीं, उसने मुझसे मेरे बुरे भाग्य के बारे में बताया। यानी कि कहा कोई संकट आने वाला है। उसने कहा कि भविष्य में मेरे साथ बुरे दिन आने वाले हैं। क्या बुरे दिन आने वाले हैं? वाकई में एक बुढ़िया ने आपको ऐसा कहा? यह तो बड़ा अजीब है महाराज। वाकई में अगर मैं होता तो बहुत अच्छा होता। हाँ, अब तो मुझे उस बुढ़िया से मिलना ही पड़ेगा। अरे लेकिन मैं अब उसे कहां से ढूंढ के लाऊं? मैंने उससे बहुत कहा कि थोड़ा सा रुक जाए। अरे मैंने तो यह तक कहा कि जब तक संकट नहीं आता हमारे महल में रुकी, लेकिन उसने रुकने से मना कर दिया। पर महाराज, यह कौन सा संकट होगा? कैसा संकट होगा? यह कुछ बताया नहीं उसने। हाँ, बस यही उसने मुझसे कुछ भी नहीं बताया। बस इतना ही कहा कि कुछ संकट आने वाला है। देवराज, यह सुनकर तो मेरी अब रातों की नींद भी उड़ गई। संकट आने वाला, क्या करे? महाराज आप चिंता ना करें। हम हैं, हम मिलकर सभी संकटों से निपट आपको
कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। आप निश्चिंत रहें। निश्चिंत कैसे रहूं? इस मन को कैसे शांत करूं? मन तो बस संकट के बारे में ही सोचता है। चलो अब देखते हैं कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। आपने जब कहा कि बूढ़ी माँ आप भविष्य देख सकती हो, तो मेरा भविष्य भी थोड़ा बताइए। तेरा भविष्य क्या बताऊं बेटी, तू बिना चाहे ही बहुत कष्ट झेल रही है। तेरा दुख कोई नहीं समझता। लोग हमेशा तुझे गलत समझते हैं। आप सही कह रही हैं बूढ़ी माँ। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मेरे दुख को कोई नहीं समझता। इन सभी चीजों की वजह मेरी सास है। मेरी सास मुझे कभी भी शांति देती नहीं। यह तो मैं देख रही हूँ। भविष्य में तेरी सास तेरा जीवन भी ले सकती है, यह संभावना है। आप कुछ करें बूढ़ी माँ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। यह लो बहू, मैंने साग तोड़ दिया है। अब तुम खाना पकाना शुरू कर सकती हो। देखा आपने, आते ही मुझ पर काम लगा दिया है। अब बताइए, एक औरत दिन रात मेहनत करती है। यह तो साफ दिख रहा है, फिर तुम इसे घर में क्यों रहने देती हो? घर से बाहर निकाल दो। तुम कौन हो? मुझे ठीक से पहचान भी नहीं पा रही हो।